मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा भाई, चांद रात में क्या इबादत की फ़जीलत है? लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात की शरीयत में क्या फ़जीलत है? उसामा साहब कराची से, इस पर मैं मुस्तकिल बयान एक कर चुका हूँ। देखें, ईद की रात, बकरीद और ईद उल फ़ितर की रात के बारे में कुछ अहादीस हैं जिनमें आता है इसकी रात में बहुत इबादत की फ़जीलत है, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, बल्कि इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ हदीसें हैं। लेकिन अब चूँकि कसरत से हैं तो बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इतनी सारी हदीसें दर्जे हसन तक पहुँच जाती हैं, और दूसरी बात यह कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, तो इसलिए बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि भाई इस रात में इबादत करनी चाहिए, ईद की रात और बकरीद की रात में ये फ़जीलत की रात है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि एक तो रिवायतों में ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो क़यास के भी ख़िलाफ़ हैं। क़यास के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि देखें, शरीयत का एक हुक्म, शरीयत का एक मिजाज ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इस्लाम कहता है इफ्तार में जल्दी करो। क्यों? कि अब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरह जैसे ही चाँद नज़र आया, तरावी ख़त्म, क्योंकि रमज़ान के हकाम जो थे वो ख़त्म। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाया करते थे। इसमें यही हिकमत थी, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोज़ा नहीं है। तो इससे पता चलता है जब रमज़ान जाता है तो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ जाता है। तो रातों की इबादत की जो फ़जीलत थी रमज़ान की, रमज़ान जाते ही वो फ़जीलत भी ख़त्म हो गई, और दिन में रोज़े की जो फ़जीलत थी रमज़ान जाते ही वो रोज़े की फ़जीलत भी ख़त्म। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल कर रहे हैं। हालांकि बकरीद में आप जल्दी नहीं खाते थे, लेकिन ईद उल फ़ितर में आप ईद से पहले कुछ खाते थे। इसमें बड़ी हिकमत यही है कि भाई अब रोज़ा ख़त्म हो चुका है, अब तो खाने में जल्दी करनी है। तो इसका तकाज़ा ये है कि ईद की जो रात है वो आराम की रात हो, और वो जो रमज़ान में एक पूरा अल्लाह ने हमसे इबादत करवाई और उसकी रातों को लोग लैलतुल क़द्र में जागे और रमज़ान की रातों को इबादत किया, तो वो इबादत का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब ये रात एक नॉर्मल रात की तरह है, तो लिहाजा इसमें कोई इबादत कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस नीयत से इबादत करता है कि रमज़ान में इबादत का जो मैंने अपने आप को आदी बनाया है वो मैं कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी आदत ना छूटे, तो इस नीयत से अगर कोई इबादत करता है तो ठीक है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसमें अगर अलग से इबादत की कोई ख़ास फ़जीलत वारिद जो हुई है वो ज़ईफ़ है और क़यास के भी ख़िलाफ़ है। तो और वैसे भी आप ख़ुद सोचें ना कि अगर रमज़ान ईद की रातों को इबादत करेंगे लोग, इतनी फ़जीलत की रात है तो ज़ाहिर है ज़्यादा जागेंगे फिर उसमें, तो फिर ईद का दिन कैसे मनाएंगे? यानी ईद तो इस्लाम में सुबह शुरू होती है ना, सुबह अगर आप थके थके होंगे तो वो ईद का दिन तो आपका वो थकावट में गुजरेगा फिर। तो ये सब चीज़ें कि यानी एक इश्कालात होते हैं उस कौल पर जो ये कहते हैं कि ईदैन की रातों में इबादत करनी चाहिए। तो इस्लाम में दिन जो है, रात जो है वो दिन के ताबे होती है। तो रोज़े के दिन में, रमज़ान में दिन में रोज़ा, रात उसके ताबे है तो रात में इबादत। अब ईद का दिन जब खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है, तो उसकी रात भी ईद के दिन के ताबे होगी, तो वो इबादत की रात होगी नहीं। लेकिन इस नीयत से इबादत कोई कर ले कि मैंने रमज़ान में जो तहज्जुद की आदत डाली है वो आदत मुझसे छूटे नहीं, तो इस नीयत से अगर कोई रात को इबादत करता है तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि सवाब है। तो फिर इसमें ईद की रात नहीं, फिर अगले दिन भी करे, अगले दिन भी करे, ताकि ये आदत जो उसको इबादत की पड़ी है कंटिन्यू रहे। तो कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई इबादत करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी राय यही है कि ईदैन की रात में अलग से कोई फजीलत साबित नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ भी उलमा हैं, तो जब उलमा में इख्तलाफ होता है किसी मसले में, तो जिस आलिम की बात, जिस पे ज़्यादा एतमाद हो उसकी बात को ले लेना चाहिए, दूसरे पे रद्द नहीं करना चाहिए। क्या चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं? क्या चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं? शमसुल हक रावलपिंडी से। मेरे इल्म में नहीं है कि अलग से कोई फजीलत हो चांद रात में दुआओं की कबूलियत की। बाकी अल्लाह ने दुआ कबूल करने पर कोई टाइम नहीं मुतय्यन किया, जब चाहें दुआ करें, लेकिन इसकी अलग से कोई फजीलत नहीं है मेरे इल्म में। अगर किसी के पास कोई हदीस हो, ज़ाहिर है हम ऐसा इल्म का दावा तो नहीं करते कि हर कुछ हमने पढ़ लिया है सब कुछ। बाज़ दफ़ा ये होता है मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग हवाला भेज देते हैं, तो मैं रुजू कर लेता हूँ। तो मेरे इल्म में अब तक तो टूटी फूटी हमने तहकीक की है, कोई ऐसी रिवायत मुझे मिली नहीं है जिसमें ये आता हो कि चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं। अगर किसी के इल्म में हो तो काइंडली वो हदीस का रेफरेंस भेज दीजिएगा। चांद की पेशन गोई करना कैसा है? शरीयत में चांद की पहले से पेश गोई करने की क्या हकीकत है? क्या पेश गोई का ये पेश गोई कर सकते हैं कि इस दफ़ा ईद फ़लाँ तारीख़ को होगी? मोहम्मद नदीम कराची। जी हाँ जी, फ़ल्कियात के इल्म में बड़ी तरक्की की है। बाज़ दफ़ा फ़ल्कियात से यकीनी तौर पर पता चल जाता है कि ये रोज़े 30 होंगे या 29 होंगे। तो अगर माहिर फ़ल्कियात को 100% यकीनी तौर पर कैलकुलेशन से पता चल गया और वो बता दें तो कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन
बाज़ दफ़ा फ़ल्कियात के माहिरीन ख़ुद कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई इम्कान है, तो फिर वो पेशगोई इम्कान ही की करें, यानी वो बताएं कि भाई इम्कान 29 का भी है, 30 का भी है, वो ये बता देते हैं इतने % इम्कान है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, इससे हिलाल कमेटी को आसानी होती है। बाकी हिलाल कमेटी ने करनी अपनी होती है, वो फ़ल्कियात वालों की पेशगोइयों को आजकल लिफ्ट नहीं कराती है। रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के ख़िलाफ़ ईद करना। रुयत हिलाल कमेटी ने रोज़े का ऐलान नहीं किया, मगर किसी गांव में चांद देखा गया तो वो गांव वाले रोज़ा रखें या नहीं? असदुल्ला लगारी से नहीं रख सकते, क्योंकि चांद के होने ना होने के फ़ैसला करने की अथॉरिटी शरीयत ने गवर्नमेंट को दी है। तो गवर्नमेंट या उसकी तरफ से नामज़द कमेटी, तो जब तक वो कमेटी ऐलान नहीं करेगी, ऐसे तो आप ख़ुद बताओ ना, मुल्क में फ़साद पैदा हो जाएगा। वो कह रहा है मैंने देखा है, वो कह रहे हैं वो उधर गवाही ले रहा है, वो उधर गवाही ले रहा है, तो हर गली महल्ले में फड्डे होंगे फिर तो इसलिए ये अथॉरिटी हुकूमत के पास है। हाँ, गांव वालों में जिस आदमी ने अपनी आंखों से देखा वो रख ले, लेकिन उसकी गवाही दूसरों के लिए हुज्जत नहीं है। अगर कोई कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मोस्ट वेलकम, आप रखें रोज़ा भाई। हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे या हुकूमत का ऐलान नहीं सुनेंगे, तो उस वक्त तक हम रोज़ा नहीं रखेंगे। तो गवाही देना, गवाही को लेना, गवाही को सुन के उस पर फ़ैसला करना, ये हर आदमी को इसका हक़ नहीं है, बल्कि ये हुकूमत को इसका हक़ हासिल है। वैसे भी आप देख लेना, कोई कत्ल के केसेस होते हैं, चोरी के केसेस होते हैं, हर आदमी थोड़ी ठिये लगा के बैठता है। उसको कहा जाता है भाई थाने में जाओ या अदालत में जाओ, या कोई हुकूमत की तरफ से कोई नामज़द कमेटी हो उसके पास जाओ। अच्छा भाई, पूरी दुनिया में एक दिन रमज़ान और ईद हो सकती है, चाँद के इख्तलाफ मताले का कहाँ तक एतबार है? एक दोस्त से ये एतराज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चाँद नज़र आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोज़ा वगैरह रखना चाहिए वगैरह वगैरह। मोहम्मद फ़हद नवाज़ डेरा इस्माइल ख़ान से, वो जब रखना चाहिए जब पूरी दुनिया में एक खिलाफत हो और वो खलीफा ने कहीं से भी गवाही लेकर पूरी दुनिया पर नाफिज कर दी, तो फिर है कि फिर पूरी दुनिया में एक टाइम पर रमज़ान शुरू होगा और एक टाइम पर ईद होगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हुकूमतें अलग अलग हैं, तो एक हुकूमत दूसरे हुक्म के फ़ैसले की शरन पाबंद नहीं है इंतज़ामी चीज़ों में, तो उसमें फिर वो फ़ैसला कर सकती है कि भाई हम अपनी कमेटी को तरजीह देंगे, यहाँ के निज़ाम को तरजीह देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ़ैसला कर लेती है कि हमने, या सारे इस्लामी मुल्क मिल के फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने इस मामले में एक कंट्री को अथॉरिटी दे दी है, वो जब फ़ैसला करेगा तो हम सब पे नाफिज़ होगा, तो फिर सब पे नाफिज़ हो जाएगा। जैसे आज अगर सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक मिल जाएँ और वो फ़ैसला करें तमाम मुल्कों के सरबराह कि भाई सऊदी हुकूमत जिस दिन रोज़े का ऐलान करेगी तो वो ऐलान हमारे लिए भी होगा और हम उसको नाफिज़ुल अमल समझेंगे, और सऊदी हुकूमत जिस दिन ईद का ऐलान करेगी तो हम शरन हम पर भी हुज्जत होगा। तो अगर सारे मुल्कों के कंट्रीज़ ये फ़ैसला कर लें तो फिर पूरी दुनिया में एक ईद हो जाएगी और एक रमज़ान हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ये फ़ैसला नहीं करती तो अपने तौर पर किसी के लिए ये शरन जायज़ नहीं है कि वो अपने कंट्री में 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाए और वो कहे कि नहीं जी मैं किसी और कंट्री के हिसाब से चलूँगा या किसी और मुल्क की गवाही के हिसाब से चलूँगा। ये शरन जायज़ नहीं है। फौतगी वाले घर में पहली ईद कैसे मनाएं? जिसके घर मैयत हो और पहली ईद आ जाए तो क्या हुक्म है? यानी क्या रिश्तेदारों का ईद में ताज़ियत के लिए आना, रोना धोना और इस तरह फैमिली वालों का नए कपड़े ना बनाना, ये क्या हुक्म है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। उनके लिए भी ईद ऐसे ही है जैसे दूसरों के लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको गम होता है और ईद के दिन अगर उनके आंसू निकल जाएँ अपने प्यारों को याद करके, अपने मरहूमीन को याद करके, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि ये गैर इख्तियारी चीज़ है। लेकिन ईद वाले दिन बाकायदा गम मनाना और ये कहना कि ये नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे और सब रोने धोने की नीयत से इनके घर जमा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। वैसे जमा हो जाए कि इन बेचारों को गम पहुंचा था तो आज हम इनकी ईद की खुशियों में शरीक हो गए, थोड़ा गम हल्का कर दें, इसमें कोई हरज नहीं है। गम मनाने के लिए जाना जायज़ नहीं है, गम हल्का करने के लिए जाना उनके घर में जायज़ है। ईदी देने की शरई हैसियत, ईद के दिन बच्चों को जो पैसे देते हैं इस ईदी के नाम पे, इसकी क्या शरई हैसियत है? सद्दाम हुसैन कश्मीर से, भाई बच्चों को अगर ईदी नहीं देंगे तो बच्चों की ईद कहाँ से होगी? थोड़ा बहुत तो इतना भी आप मुश्किल ना बनाएं मेरे भाई दीन को। तो बच्चों को तो खुशी ही ईद में इसी की होती है। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा इतनी भारी भारी रकमें अब लोगों ने बांध ली हैं जिस पे बंदे को टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं और बच्चे सारा मेरी जायदादें पी जाएंगे ईदी में। तो हल्का रखना चाहिए। तो अपने बच्चों को या अपने करीबी रिश्तेदारों को थोड़े बहुत पैसे दे दें तो कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन वही बात है कि इंसान पे उसकी ताकत से ज़्यादा गुंजाइश से ज़्यादा बोझ डालना ये बहरल हराम है। अगर कहीं इतना ज़्यादा ये रस्म जड़ पकड़ गई है कि आपकी बोझ बनने लगी है तो फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए।
ईद में गले मिलना कैसा है? ईद की नमाज के बाद गले मिलने का सुन्नत तरीका क्या है? क्या एक बार मिलना है या 3 बार? अफजल राजा, ईद के दिन गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं है, इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगी है, ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। बंदा निकला और बहुत हज़ारों का मजमा आगे खड़ा हुआ है, इमाम साहब से ईद मिलेंगे, तो इमाम साहब दुनिया में किसी से मिलने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसका इजाफा नहीं करना चाहिए। बस मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, दुआएं दे दें और पतली गली से निकल लें। मैंने तो देखा है लोग रास्ते बदल रहे होते हैं और बाज़ लोग तो 3-3 दफ़ा गले मिल रहे होते हैं, वो तो बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहता है हर एक से 3-3 दफ़ा मिलो, तो 10 को 3 से ज़रब ने 30 दफ़ा, तो 30 दफ़ा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 या 15 वो हो गए, फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है। आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी ईद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियाँ ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं, मैंने देखा है, देखा भाई वहाँ से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहाँ से निकल, तो इतनी टेंशन। तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दें। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए। नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं, बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया करें। अच्छा भाई, औरत घर पर ईद की नमाज़ क्या पढ़ सकती है? क्या औरत घर पर ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? तहजीब अनवर, उत्तर प्रदेश। नहीं जी, औरत ईद की नमाज़ घर पे नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज़ अगर पढ़नी हो तो ईदगाह में जहाँ भी जमात हो रही है वहाँ शिरकत करना ज़रूरी है। ईद की मुबारकबाद देना कैसे? ईद की मुबारकबाद देना कैसे? वसीम अहमद, अच्छी बात है, दुआ है मुबारकबाद। मुबारक का मतलब अल्लाह इस दिन को आपके लिए बरकत वाला करे, तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ईद से पहले नवाफिल पढ़ना, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज तक नफल पढ़ना कैसा है? नबील आवान, मकरू नापसंदीदा अमल है। फजर पढ़ के घर जाएं और ईद की तैयारी करना शुरू कर दें। ईदगाह में आके नवाफिल पढ़ना सही अमल नहीं है, जायज़ अमल नहीं है। ईद उल फितर कितने दिन की है? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा एक एक दिन की होती है या 3-3 दिन की? ज़ौजा मंसूर कड़क से ईद उल फितर 1 दिन की होती है। ईद उल अज़हा में क़ुरबानी के अयाम 3 हैं, 3 दिन हैं, और चौथा दिन उसमें रोज़ा रखना हराम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा के अहकाम 4 दिनों तक रहते हैं, 3 दिन तक क़ुरबानी और चौथे दिन भी रोज़ा हराम। और ईद उल फितर का जो हुक्म है वो 1 ही दिन तक रहता है, क्योंकि 1 ही दिन रोज़ा हराम होता है, अगले दिन रोज़ा रख सकते हैं आप। रमज़ान के बाद क्या तब्दीली लाएँ? रमज़ान के बाद ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाएँ? अब्दुल्ला साहब लाहौर से, भाई रमज़ान में ही तौबा करके तब्दीली ले आएँ, बात का इंतज़ार ना करें और तौबा कर लें। अल्लाह मैं तमाम सगायर कबाइर गुनाहों से बचने का तुझसे वादा करता हूँ। और जो रमज़ान में इबादत का मामूल बना है तो थोड़ा थोड़ा उसको पूरे साल कंटिन्यू रखें। जैसे रोज़ों की आदत पड़ गई है, तो अब ऐसा नहीं कि ईद का चाँद नज़र आते ही रोज़े बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोज़ा रखें, अय्याम 20 का रोज़ा रखें। इसी तरह रात को थोड़े बहुत नवाफिल का मामूल